बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूँ मिर्जा शफीक आपके साथ और सच के साथ। मोहतरम नाजरीन सामीन, हमारा प्रोग्राम उसी तरह हस्बे रवायत पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं उसके बारे में कुछ चंद बातें। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो आप सबको पता है, सबको मालूम है। शौकत साहब भी उस पर तजिया करते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो कल वो चीफ ऑफ स्टाफ जो थे वो गिरफ्तार हो गए। आज उनको अदालत में पेश किया गया। वो बेचारे रो पड़े क्योंकि उनकी जमात का पीपल पीटीआई का कोई भी बड़ा बंदा, कोई भी लीडर, कोई कारकुन उनके लायक नहीं था। आज तो बहुत बड़ी ये शुनीद है कि अंदर से कुछ लोग खबरें दे रहे हैं कि उन्होंने एफआईए को कह दिया है कि जी मैंने तो लिखा हुआ बयान पढ़ा था जो मुझे पढ़ा के पढ़ाएगा और मुझे वहां से मिला जो ऊपर से मिला था। अगर ये बात है तो फिर अगली बात। और इमरान खान साहब कल परवेज लाई साहब और मोहन सलाई साहब रेस्को करने लगे थे तो वो इमरान राणा सनाउल्लाह ने एक ही बात कह दी थी कि वो जो सरहद है उसकी इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की वहां से आगे कोई गाड़ी नहीं जाएगी। तो वाकई कोई नहीं गई। असल में इमरान खान साहब लाहौर आना चाहते थे और यहाँ पे वो 13 का जलसा, उनको डर है कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। तो जो इनके वो बड़े बड़े टीवी एंकर्स थे वो सारे भाग गए। तो अब सारे ही आज वो कह रहे हैं जी कि वो हमारे मीरपुर के भी एक हैं, वो डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब। तो वो कह रहे हैं कि फौज के खिलाफ बात करना बहुत बड़ा गुनाह है। ये है आज तो उनकी ये चीजें हैं। शायद सॉफ्टवेयर उनका भी ठीक हो गया है, परवेज लाई साहब का भी ठीक हो गया होगा। तो आजाद कश्मीर के बारे में ये है कि कुछ दिन पहले एक वजीर मलक जफर साहब थे। वो कत्ल का एक मुकदमा था, 19 साल के बाद फैसला हुआ, उनको 14 साल सजा हो गई। आता अदालत से गिरफ्तार हो गए वहां से मुजफ्फराबाद से। फिर उनको कोटली जेल लाया गया एक डीएसपी और पुलिस की कस्टडी में। और आज सरदार फहीम रबानी साहब, वो वजीर कानून है, उनको अदालत ने असालतन और वकालतन तलबी का नोटिस दिया है। 12 अगस्त को 2 दिन के बाद उनको बुलाया। उनका मसला ये हुआ कि चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर और जजेस के साथ, मैं शौकत साहब का 2 मिनट ले रहा हूँ, वो जस्टिस आजम खान साहब के अमशीरा की फोतगी पे उनके आबाई गांव गए हुए थे। अब हुआ क्या कि वजीर कानून ने अपने पीआरओ को कहा कि चीफ जस्टिस को फोन करो। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को फोन कर दिया। वजीर कानून ने फिर फोन पकड़ा, कहने लगा जी वो ऐसे करें कि जो जितनी सियासी जमातों के सेक्रेटरी जनरल्स है ना, इनका एक इजलास तलब करें। अब चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि अभी बादियुल नजर में वजीर कानून का ये फेल नामनासिब होने की बिना पर तौहीन अदालत है और चीफ जस्टिस की अथॉरिटी को खोखला करने के मुतरादिफ है। इसलिए मौसूफ वजीर को 12 अगस्त को असालतन या वकालतन हाजिर होने का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री मीरपुर में। यार वैसे मुझे समझ नहीं लगती, अल्लाह इनको हदायत दे कि भाई आप चीफ जस्टिस को पीआरओ से फोन करवा रहे हैं कि भाई ये काम करे। पीआरओ चीफ जस्टिस होता है। शौकत साहब से पूछते हैं कि कर सकता है ये नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आज तो आपके पास मैंने आजाद कश्मीर का भी एक अच्छा केस पेश कर दिया है। देखिए बात यह है कि हम्म, चीफ जस्टिस को हम्म, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का चीफ जस्टिस है। हम्म, लीगली तो कोई भी फोन कर सकता है, इसके लिए पीआरओ होना जरूरी नहीं है। लेकिन वो इस तरह का ऑर्डर जो है वो वजीर कानून चीफ जस्टिस को नहीं दे सकता, बल्कि ये कंटेम्प्ट है कि आप चीफ जस्टिस को ये कहें कि पार्टियों के सेक्रेटरी यानी इलेक्शन कमिश्नर को कहा जाए तो वो बात तो समझ में आती है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्यों पार्टियों के सेक्रेटरी जनरल्स को तलब? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट हाँ जी। ये तो ना तो जो है वहां कोई अगर ऐसी कोई सीवियर प्रॉब्लम हो हम्म, पॉलिटिकल पार्टीज की, तो और वो भी हुकूमत जा सकती है अंडर पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत। हम्म, और वो जब कोर्ट ये देखेगा यानी रजिस्ट्रार ये देखेगा कि आया
ये फॉर हेयरिंग ए फिट केस है और इसमें नोटिस जारी किए जाएं, या ये जो है वो कंटेम्प्ट में के जुमरे में आता है। हम्म। आई थिंक के वजीर कानून साहब, पहली बात यह है कि पता नहीं वो कानून को कितने जानते हैं जो वजीर कानून है। ये आ, तो लेकिन अख्तर क्यों, रबानी साहब के बेटे हैं ना? भाई बेटा अगर किसी का भी ये हो, उन्हीं का ही है ना, उन्हीं का बेटा है ना? अख्तर रबानी साहब तो जो है वो अच्छे शरीफ आदमी थे। जी जी। और वो कोई लॉ ग्रेजुएट नहीं थे। नहीं नहीं। और इनके बारे में मुझे कोई ज्यादा इल्म नहीं है कि, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि इन्होंने किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई प्रैक्टिस की हो। शायद लॉ ग्रेजुएट हूँ, लेकिन लॉ ग्रेजुएट हो या ना हो, लेकिन जो वजारत की कुर्सी पे बैठा हो उसे कानून का तो पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट के जज को अप्रोच करने के लिए क्या मीन्स एंड मेथड्स है लीगल। ये कोई एसएचओ तो होता नहीं है कि जिसको आप फोन करके कहें कि जी फला फला को बुला लें और मैं उनके साथ मीटिंग करता हूँ और वो एसएचओ जो है वो प्यादे का काम कर दे। वरना तो अगर एसएचओ भी ये कहे कि ये मेरे मेरा काम नहीं है। मेरा काम नहीं है, तो यू कैन नॉट फोर्स हिम, भले आप वजीर वजीर कानून हो या वजीर जेल खाना जाते हैं। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को तलब करना या तलब करवाना, उसके लिए बाकायदा तौर पर कोई दरख्वास्त देनी पड़ती है कोर्ट ऑफ लॉ में, जो मुतलका कोर्ट हो जो ये काम कर सकता हो। कोई पिटिशन हो पार्टियों के या पार्टियों के सेक्रेटरी जनरल्स के खिलाफ, तो यूं तो आप तलब नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, वजीर उनका इजलास तलब करा मंगवाया, उन्होंने करवाया। और अगर वजीर कानून सब खुद कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं या कोई नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो वो खुद से पॉलिटिकल पार्टीज के सेक्रेटरी जनरल्स को वो इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन एक्सटेंड करने में कोई पाबंदी नहीं है। आगे पार्टियों का अपना फैसला होता है कि वो वजीर कानून की तलब करदा किसी कॉन्फ्रेंस में जाए या ना जाए। हम्म। क्योंकि ये कोई किसी इनविटेशन, कोई बाइंडिंग नहीं होती कि आपने किसी को बुलाया और वो जाए। ये पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी पॉलिसी होती है। हाँ, अगर हम्म। इलेक्शन कमिश्नर बुलाए हम्म। तो फिर तो पार्टियों के सेक्रेटरी जनरल्स को वहां जाना होता है, और जो ना जाए तो वो अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। या जो व्यू कोई रिफॉर्म्स के हवाले हो या कोई, जाहिर है कि उसका कोई एजेंडा होगा ना। यूं वैसे तो इलेक्शन कमिश्नर भी यूं कोई मर्जी से बुला नहीं सकता, वो तो कोई एजेंडा होगा कि ऑन दिस एजेंडा वी लाइक टू डिस्कस ऑन दिस इशू। हम्म। तो सेक्रेटरी जनरल्स जो है वो अपनी अपनी पार्टियों से मैंडेट लेके जाते हैं कि वह हमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना है। तो ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा हुआ भी हो या नहीं हुआ है। नहीं, ये तो पक्की हो, नोटिस जारी हो गया तो है, ये हुआ या नहीं हुआ क्या है? वो तो नोटिस जारी हो गया सुप्रीम कोर्ट का। आया तो फिर ठीक हाँ, है। उन्होंने कहा कि आप वकील करके आए, या आपने 12 तारीख को तो 10 बजे मीरपुर रजिस्ट्री में पहुंचे, चीफ जस्टिस साहब वहां पे गए हुए ना कल। तो वो बस फिर को मुमकिन है जाके बयान अल्फी दाखिल कर दें कि वो तो मैंने किया ही नहीं है फोन। ये फोन खुद किया उन्होंने। मतलब यह है कि फोन किया है ना, अब फोन का रिकॉर्ड, अगर उनके फोन का रिकॉर्ड जो है वो चीफ हाँ। जस्टिस साहब का अगर आप नहीं, इनकार मेरा कर। तो ख्याल कुछ और है। आप जी आप जी, शायद समझे। आप क्या कभी कहते कभी हैं? वो जिस तरह आपने एक दिन कहा था ना कि वो अंगूठी होती है, तो अंगूठी हुई तो ये हो गया, तो मैंने कहा अंगूठी हुई तो मेरे साथ ये हो गया। इनको भी ना हुकूमत को कोई थोड़ा बहुत जो है ना, ये कुछ इनकी भी तालाबें जो है ना खींची जा रही हैं। आई डोंट थिंक सो। ये करते क्या है अब आप, मतलब यह है कि मेरी तो समझ में नहीं आता हम्म। कि यानी क्यों एक वजीर जो है वो चीफ जस्टिस को, हाँ एक बात है कि आप फोन करके ये कहें कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो इट्स आप टू चीफ तो चीफ वो तो जस्टिस। और चीज है ना, अब कहें कि अगर सेंट्रल लेकिन पार्टी। ये कहना कि जी आप पार्टियों का इजलास बुलाएं, ये तो हाँ। सरेयन मैं समझता हूँ कि
तौहीन आम भी का गलत है ना। तौहीन भी है और आम का ना फेल भी है। इसका मतलब यह है कि कोई दिमाग खराब हो गया है। बाकी इनको कोई किसी एक की तनावे खींचेगा। तनावे खींचने के लिए तो ये कुछ करते नहीं है। वहाँ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, तो वो जो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं, जी। तनवीर इलियास साहब, बात नहीं उन्होंने लिया। तो वहाँ जो है वो बड़ी जोरदार किस्म की तकरीर की। हम्म। और जितने भी पार्टियों के वहाँ नुमाइंदे मौजूद थे, खास करके सारी जी। जो आज़ाद कश्मीर की जो पाकिस्तान की पार्टियां, उनकी ब्रांचेस के जो लीडरान थे, जी। वो थे। उसमें लिबरेशन लीग के मंजूर कादर साहब भी थे। जी। तो वहाँ उन्होंने मुगल हिस्ट्री उनको बताई, और खास करके आखिरी जो रूलर्स थे मुगल बादशाह के, जो है ना, बहादुर शाह बादशाह जफर। जफर जी। तो बहादुर शाह जफर क्या का उन्होंने कहा कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया और उनको कैद किया गया, और फिर उनकी वफात भी कैद में हुई है। तो ये शायद वो पाकिस्तान को बताना चाहते थे कि मैं उनकी नस्ल से हूँ जिन्होंने कैद में जाना तो कबूल कर लिया, लेकिन सरेंडर नहीं किया। सर ये मैं मतलब न कर रहा हूँ, आप पता नहीं उनका जी, मतलब ये जो। जो मैंने जी ये जो मैंने आपको बताया ना, जो अभी जो मैंने वो वजीर कानून साहब के बारे में बात की है, जी जी। ये मसूद जर्नलिस्ट हैं एक, हम्म, उन्होंने ये खबर लगाई है किस अखबार की है? कि अभी तो मुझे तो ये सोशल मीडिया पे मिली है उनकी तरफ से, तो अभी अखबार में तो कल ही आएगी ना, और आज मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये कोई कोई ऐसी अपील नहीं कर रही है ये न्यूज। क्योंकि बहरहाल आजाद कश्मीर के जो अनपढ़ से अनपढ़ यहाँ पे लिखा है, लॉ मिनिस्टर फहीम रबानी इंसल्टेड द कोर्ट बाय कॉलिंग द चीफ जस्टिस आफ्टर कोर्ट टाइम, द ऑर्डर इशूड टू अपीयर इन कोर्ट ऑन 12th अगस्त एंड गिव एक्सप्लेनेशन। वो ठीक है, मतलब यह कि कोई वजह होगी, लेकिन जो वजह बताए जो बताई गई है, तो वो मुझे नहीं लगता कि इतना भी कोई पागल और अनपढ़ हो सकता है कि जो चीफ जस्टिस को पॉलिटिकल पार्टीज के सेक्रेटरी जनरल की मीटिंग कॉल करने के लिए कहे। क्योंकि बहरहाल चाहे वो ठीक है, वो सब सर्बियंट अदालतें हैं, लेकिन वो सब सर्बियंट किसी और के लिए हैं, वो आजाद कश्मीर के वजीरों के सब सर्बियंट नहीं है। और कोड डेकरम भी एक अपनी जगह पे है, और मेरे ख्याल में वहां तो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी जानता है कि क्या बात जज से करनी है और क्या बात नहीं करनी है। कई बार बंदा अपने ताकत का भी अंदाजा लगा ही लेता है कि तो शायद चलो, मेरे में ताकत का अंदाजा फिर अब लगा दिया गया होगा, अगर वाकई ये खबर दुरुस्त है। मुझे तो ये खबर, इस खबर पे डाउट है, लेकिन चलो कितने 2 दिन के बाद तो पता चल ही जाएगा। 12 भी आने वाली है परसों। तो मैं बात वो कर रहा था जी। कि वहाँ को जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, तो एक हम्म। अच्छी बात यह है कि उसमें एक तो तारक फारूक साहब ने, और एक है वो अपने मंजूर कादर साहब जो लिबरेशन लीग लिबरेशन वाले। हैं, दोनों जी। सेक्रेटरी जनरल ने, नून लीग के सेक्रेटरी जनरल ने भी, वो लिबरेशन जी। और लिबरेशन लीग के ने भी जो बात हम्म। है उठाई है कि ये जो लोकल अथॉरिटी है, हम्म। आ, ये लोकल अथॉरिटी जो है ना, इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पाकिस्तान की हैं। और हम्म। ये इलाका जो है वो मुतनाज़ा है, रियासत हम्म। जम्मू कश्मीर का, और यूनाइटेड नेशन की हम्म। जो रेजोल्यूशंस हैं वो हमारे राइट्स को इंश्योर करती हैं। बाकी तो देखें, जो कादर साहब ने जो फौज या दीगर इदारों के हवाले से वो बात वही है, किसी ने जो है ना वो लोमड़ी से कहा कि आप ये डरावनी आवाजें क्यों निकालती हैं, तो उसने कहा था कि लोगों को डराती हूँ। और उसने कहा कि दुम क्यों हिलाती हो, तो उसने कहा खुद भी डरती हूँ। तो ये जो तकल्लफन पाकिस्तान के जो, या पाकिस्तान के जेर इंतजाम फौज जो जो लीडरान हैं, ये हम्म। जब फौज की गैर जरूरी तारीफ, तो वो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई किसी को चूना लगा रहे हैं, और एक खौफ का इजहार कर रहे हैं कि जी उनके लिए तो जान हाजिर है, उनके लिए तो पूरा मुल्क हाजिर है, वो जहां मर्जी चाहे तो कब्जा करें। लेकिन ये जो टूरिज्म एक्ट है,
ये दरअसल आज़ाद कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए है। तो कुछ बातें मैं समझता हूँ कि उसमें अच्छी भी हुई हैं, और जो अलामिया या जो डिक्लेरेशन किया गया है उसमें ये कहा गया है कि फौरी तौर पर एक तो जो जितने भी गिरफ्तार शुदगान थे उनको रहा कर दिया गया है। हम्म। और जो एक दो केसेस के हवाले से जुडिशल कमीशन की भी बात की गई है। प्लस ये है कि ये कहा गया है कि भाई जो 15वीं तरमीम है, इस को सरे दस्त जो है वो इस पे कोई अमल दरामद नहीं होगा। इस पे डिबेट और डिस्कशंस होगी फर्दर। और जो शिकें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को बिल्कुल बेदस्तोपा कर रही हैं उनको कबूल नहीं किया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि जो भी अगर हमला करेगा हमारी शनाख्त पे या हमारे हुकूक पे तो हम उस पर मज़ामत करेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े या बहादुर शाह जफर की तारीख दोहरानी पड़े। बहरहाल एक शिकस्त खुर्दा बंदे की मिसाल देना शायद ऐसे मौके पे मुनासिब नहीं था, उससे बेहतर मिसाल भी दी जा सकती थी बतौर तारीख के। तो एनीहो, मैं समझता हूँ कि इस पे जो दबे लफ्जों में जो बातें पाकिस्तान को कन्वे की गई हैं वो यूएन रेजोल्यूशंस की बात की है, जो खुशाइन बात है। और साथ में इस खिते की जो मुतनाज़ा हैसियत है उसकी भी बात की है। और जो तारक फारूक साहब ने जो स्पेशली कही है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को मैसेज कन्वे किया जाए कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश ना की जाए, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इसलिए लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे और हम कोई ऐसी चीज़ नहीं यहाँ लागू होने देंगे जो लोगों के बुनियादी हकूक़ के खिलाफ हो। अब पता नहीं कल क्या होता है, ये तो वो। लेकिन इसमें बतौर ख़ास जो बात थी कि इसमें उन्हीं पार्टियों को मदऊ किया गया है जिन पार्टियों का बरसा बस रोल जो है वो मशकूक सा रोल है बुनियादी हकूक़ की तहरीकों के हवाले से। अलबत्ता बतौर ख़ास जो है वो इसमें किसी भी कौम परस्त पार्टी के किसी भी रहनुमा को, जो कौम परस्त पार्टियों के भी डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट किरदार हैं, लेकिन ये ख़ास एहतियात बरती गई है। और फिर ये है कि अंडरमाइन भी किया गया है मौजूदा तहरीक को, अगर जो उसमें ये शिक डाल के तो मौजूदा प्रॉब्लम्स का के हवाले से अपनी कंसर्न भी शो की गई है। लेकिन साथ में इसी मौके पे जो है वो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के बारे में भी बातें करना और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों को वो करना। अगर ये कॉन्फ्रेंस खालिस्तान जो है वो बुलाई गई थी जो 15वीं आईनी तरमीम के हवाले से और टूरिज्म एक्ट के हवाले से, तो मैं सोचता हूँ कि इस पे कम्प्रिहेंसिव डिबेट होनी चाहिए थी। और कुछ लॉ के जो एक्सपर्ट्स थे उनको भी बुला के उनकी आरा को भी सुना जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा जो है वो होप भी नहीं थी। अलबत्ता ये चीज़ एक एजेंडे पे आई है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान जो कुछ भी आज़ाद कश्मीर में करना जा रही है वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद में नहीं है। और ये इट्स ए डिस्टॉर्ट न्यू टाइप ऑफ कॉलोनाइजेशंस, जिसमें अब ज़मीनों को लीगली कब्जा करना, जंगलात की ज़मीनों पे कब्जा करना और उसके लिए मिलिट्री को एक यानी दिफा के नाम पर आप ये कह सकते हैं कि उन इम्पॉर्टेंट जगहों को मिलिट्री के हवाले करना, जो दरअसल मिलिट्री तो जो 75 सालों से जिन जगहों पे है, तो अब उसको ज्यादा जगहों की क्यों जरूरत महसूस हो गई है अचानक। और फिर उसके लिए और आई थिंक अब के एक बात और भी अच्छी की गई है मुजफ्फराबाद के हवाले से, ये शौकत लाइन का, कि यहाँ जो है वो ग्राउंड जो था प्ले ग्राउंड, वो पब्लिक का वो था, उस पर कब्जा करके और फिर उसके गिरदोनवा में जो जमीन थी उस पर भी कब्जा करके वहाँ दुकानें और बाकी पब्लिक के लिए जो है सिर्फ खरीदो फरोख्त के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन उस ग्राउंड में दाखला जो है वो सिविलियंस के लिए ममनू है। और कुछ दीगर बातों का भी तो अच्छी बात है कि ये चीज़ें रिकॉर्ड पे आ गई हैं उन पार्टियों की तरफ से भी जो पार्टियां आमतौर पर सब सर्वियंट का रोल अदा करती हैं। चलो,
तो अब तो खैर वो 15वीं तरमीम मेरा ख्याल है फिलहाल तो वापस ही है, अब तो उस पर इल्तवा नहीं। में है, इल्तवा में पड़ गई है। अब देखिए कि ऐसे मौके पे जिस अगर ये फिर एक दूसरे के इक़्तिदार और बेदखली और इक़्तिदार पे कब्जे की कोशिशों पे मुंतज होती है, तो डेफिनेटली जो कंप्रोमाइज होंगे वो लोगों के राइट्स होंगे। चलो वो तो खैर अभी तो देखते हैं ना कि क्या होता है मुस्तकबिल में। वैसे बाकी सरदार जो तनवीर। आपने पाकिस्तान के हवाले से बात की है, वो जो शहबाज गिल साहब हैं, जी। उनको गिरफ्तार किया गया और आज को कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर दिया गया है। वो एक और गाल भी हो गई उनके और साथ ना। दो दो दिन का रिमांड उनके हवाले किया गया है। और जो एडवोकेट जनरल है या अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद है, तो मैंने कहा कि उन्होंने जो है वो असल जो फोन है वो एफआईआर। हवाले नहीं किया और मजीद तहकीक की जरूरत है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि 2 दिन तक तो वो रिमांड पे रहेंगे पुलिस की कस्टडी में। उसके बाद अगर पुलिस कहती है कि हमें फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, तो फिर जुडिशियल कस्टडी में बंदा चला जाता है। और चंद एक लोग थे पीटीआई के, लेकिन कोई खास आप कह सकते हैं कि पीटीआई का कोई आज मुक्तदर। तो पीटीआई ने एक लेटर जारी किया है, जी। लिखा हुआ है कि ये एक हमारे आम वर्कर हैं, लीडर वीडर कोई नहीं, वर्कर हैं। उसके बाद जो उनके असद उमर साहब, वो परवेज लाई साहब देख लें, दूसरे देख लें, उन साहब ने कहा है जी कि उन्होंने गलत किया है। और ये उनका एक जाती अंदाज हो सकता है, ये है वो है, नहीं, आई लेकिन थिंक कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत किया है। वो उन्होंने फौज के साथ अपनी वफादारी का इजहार किया है कि फौज हमारी बड़ी बहादुर है और बड़ी जरी फौज है, मजबूत इदारा है, और कोई आदमी उन फौज के परवेज लाई साहब ने कहा कि मैंने अगर उन्हें के, समझा। यानी आप इनडायरेक्टली जो कुछ भी उनका बयानिया था, चूंकि वो जो एआरवाई पे जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू टाइप एक बयान दिया है रिटर्न, तो उसकी इनडायरेक्टली नफी की गई है, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं कहा गया है। और बड़े पैमाने पे गिरफ्तारी कर का रहे हैं। सिलसिला जारी है। कई साथी जो है जो एयरवाई से वाबस्ता थे, उनको मुल्क छोड़ने का भी जो है वो उनकी इतलात है, जिसमें अरशद शरीफ। अरशद शरीफ चला गया, जी जी। और अरशद शरीफ एक दौर में जो है वो इस तरह लगते थे कि कोई आर्मी ने उनको ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रखा हुआ है। नहीं, वो वर्दी पहनते होता था, और वर्दी पहन। अपनी ही बरादरी के खिलाफ वो हमेशा गद्दारियों के फतवे बांटा करते थे। तो इस वक्त ने भी आना था कि उनको रात के अंधेरे में जो है वो छुप के पेशावर से दुबई की तरफ भागना पड़ा। तो ये सबक है उन लोगों के लिए कि जो लोग अपनी सिविल सोसाइटी के मफाद को, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, अपने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को इंश्योर कराने के लिए कोई जदोजहद नहीं करते, बल्कि उस वक्त मराहत की खातर, ज्यादा बटोरने की खातर जो है वो अपनी जुबानों को बंद रखते हैं। तो इख्तदार भी आनी जानी चीज है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये दौर भी नहीं रहेगा और पहला दौर भी नहीं रहा है। लेकिन बेहतरी के लिए हमेशा हर बाशऊर शख्स को कोशिश करनी चाहिए, और खास करके रूल ऑफ लॉ के लिए, न कि प्रॉक्सीज के तौर पर जो है वो अपने ही कुली को, अपनी ही साफी बरादरी को मतूब करने के लिए। तो आज इसीलिए आप देखें कि अगरचे कुछ लोगों ने तो ये तो कहा है कि एक टीवी चैनल की बंदिश ये कोई खुशाइंद बात नहीं है, अगरचे साथ में अगरचे लगा के तो उन्होंने एआरवाई के खिलाफ भी एक लंबी चार्जशीट और उसके बनने के मुरक़ात भी कि भाई किस तरह की जो है ना इलीगल मनी को लीगलाइज करने के लिए इस चैनल का आगाज हुआ है। बहरहाल हम तो उस डिटेल में नहीं पढ़ते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सहाफत की आज़ादी जो है वो बहुत ज़रूरी है इस 21वीं सदी में, ताकि लोग बाखबर रहें कि उनके मुल्क के अंदर क्या हो रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सहाफत जो है वो हमेशा पटिशंस रही है। और उन्होंने कभी कई एक सहाफियों ने उसकी बड़ी भारी कीमत अदा की है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। और कुछ लोग जो है वो हमेशा एयर कंडीशन और शीशे के घरों में रहते हुए उनकी तरफ गोलाबारी करते रहे हैं। लेकिन वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहते। तो
मैं ये समझता हूँ कि नेक और शरीफाना और आला आदर्शों के लिए जद्दोजहद करते रहना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। नहीं तो ये जो साफ़ी अभी चले गए हैं या जा रहे हैं या कुछ गायब हैं, हाँ, ये तो कोई 2 हफ्ते पहले तो जो अगर जो दूसरे किसी को मार पड़ती तो कहते थे कि ये एवें झूठ बोलदा पिया, इनू चौधरी गुलाम तो सैन ये साहब ने। इसकी मकाफात अमल क्या होती है, लॉ ऑफ नेचर क्या इतनी होती है? हमदर्दी फिर बंदा क्या रखे कि दिल में। लॉ ऑफ नेचर है को जो लोग नहीं समझते, तो बिलाकर है लॉ ऑफ नेचर भी तो अपना कोर्स लेता है ना। कई एक लोग हैं, लॉ ऑफ नेचर के साथ सजाएं उनको भुगतनी पड़ती हैं जब वो मासूमों पे इल्जामात की बौछार करके किसी एक तबके को खुश कर रहे होते हैं। तो एक वक्त आता है कि वो भी इसी लाठी से आगे जाते हैं, और उस वक्त वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनका फॉलोअर कोई नहीं होता। तो पाकिस्तान की ये सूरत हाल, बेसिकली मैं तो यही कहूंगा कि ये कोई खुशाइन सूरत हाल नहीं है। अभी भी जो है वो एक एक कश्मकश जारी है, और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो इश्यूज के हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद नहीं है। हर पार्टी एक दूसरे को शक व शुबे की नज़र से देखते हैं, और न सिर्फ शक व शुबे से, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ वो उन गुफ्तों के हक में इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं जिनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में गैर जमहूरी कुर्ते कहते हैं। तो गैर जमहूरी कुर्तों के लिए स्पेस बनाना, उस स्पेस को और ज्यादा बढ़ाना, मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरियत के खिलाफ एक कंस्पिरेसी है। और मुख्तदर लोगों को जो जमहूरियत के साथ कमिटेड हैं, उन्हें किसी भी मौके पे ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो जमहूरियत है वो मजीद कमजोर, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। लेकिन जमहूरियत के हक में जो बातें होती हैं, अगर वो भी किसी जबर का शिकार हो जाए, तो इसमें सबसे ज्यादा जो मुजरम पाए जाएंगे वो पॉलिटिकल पार्टियां, जो इंतकाम की आग में तो जलती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना, चूना हाथों में भी और मुंह में भी रख के तो चूना लगाने की कोशिश करती हैं। तो मेरे ख्याल में उन्हें अक्ल और होश और तारीख के तनाजर में देखना चाहिए, और अपने रोल को भी एग्जामिन करना चाहिए कि उनका रोल कितना एक प्रो पीपल है, कितना एक प्रो रीजन है, कितना एक है पीस के लिए है, और जंगबाज कुफ्तों के मफादात की तकमील के लिए वो कितने एक रुतबल इंसान है। और जब वो जंगबाज कुफ्तों के हक में बात करेंगे, तो डेफिनेटली इस ये अवाम दुश्मनी होगी, ये इलाका दुश्मनी होगी, ये खित्ता, जब मैं खित्ते की बात करता हूँ तो उसमें सिर्फ कोई पाकिस्तान ही नहीं आता या कश्मीर ही नहीं आता। तो हमारे साथ तो 75 वर्षों से, यानी बासियत कश्मीरी अगर हम देखें, तो पाकिस्तान की जानब से हमें कोई एक दफा भी कोई ना खैर की खबर पाकिस्तान ने कभी उस हिस्से के लोगों का जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम है उनको कोई ऑफर की ही नहीं है। जब भी पाकिस्तान से कवानीन बना के तो आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान पे थोके गए हैं, तो उनके पहले की निस्बत है हुकूक में कमी की गई है, हुकूक दिए नहीं गए हैं। तो अब ये सूरत हाल तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी सूरत हाल है जिसके हवाले से कोई बेहतर बात, यानी उनके बारे में बेहतर राय कायम की जा सकती हो। मैं कई दफा कह चुका हूं कि हमें कोई बैशिंग नहीं करनी, लेकिन जो लोग जिस मुश्किल और मुसीबत में पाकिस्तान की पॉलिसियों से हैं, अगर उस पर गुफ्तगू ना की जाए तो ये फिर अपने आवाम के साथ कोई वफादारी नहीं होगी। ठीक 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 जी। ठीक। जी। उसके बाद दूसरी जो बात है वो ये है जी। कि शहबाज गिल साहब के 2 नाम के आइडेंटिटी कार्ड उनसे निकले हैं। उनकी बल्कि तीन जनाब, तीन 2 नाम है। 3 नाम है। जी। वो मैंने जो रिपोर्ट आई वो 2 ही हैं। अच्छा चलो, हाँ, तीसरा भी होगा। जो नौकरी ली है तो उसका तो अलग नाम है, जिसपे उनने नेशनलिटी, वो अलग नाम है, और जो पाकिस्तान में जो नाम
वो खैर यूरोप के अंदर तो आप 2 नाम रख सकते हैं, ये वो बगैर मैं उसके मुश्किल। लीगलिटी या उसके उस पे नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन 2 बहरहाल जो लेकिन 2 रिपोर्ट आइडेंटिटी कार्ड नहीं होंगे, वो एक ही शनाख्त आइडेंटिटी कार्ड पे 2 नाम लिखे होंगे। हो सकता है ये है, बहरहाल यहाँ पे है वो। हो सकता है। है। मैं मतलब जिस हाँ। बारे में मालूमात ना हो तो उस बारे में। यानी मतलब जिस तरह आपका नाम फैमिली नाम आपका एक ही रहेगा, लेकिन जिस तरह आपका नाम है शौकत, आप अपने शौकत के नाम के साथ एक और नाम भी रख सकते हैं। वो है जी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना। चलो ठीक, वो तो आपका 3-4 नाम है, आपका तो वैसे भी बड़ा लंबा नाम है जी। जी वो जी। तो पासपोर्ट वाले घबरा जाते हैं कभी। हाँ तो मोहतरम नाजरीन साहब, ने आपने शौकत साहब की बातें सुनी, पाकिस्तान के बारे में सुना, आज़ाद कश्मीर के बारे में सुना। अब एक खबर आज़ाद कश्मीर की अभी तक शौकत साहब मुतनाज़ा समझ रहे हैं, कल वो भी पता लग जाएगा कि क्या वज़ीर कानून ने ऐसा किया है या नहीं किया। अगर किया है तो गलत किया है, या शायद उनका, ये कह सकते हैं अदालत मासूम होती है, मासूम लोगों को पसंद करती है, वो जाके अपनी बेगुनाही साबित कर देंगे। तो मेरे हिसाब में तो कोई वैसे कोई और है चक्कर कि आजकल हालात कोई, तनवीर इलियास साहब ने भी शायद अंगुली में अंगूठी कोई इस तरह की पहनी हो जो उनको सूट ना करती हो। हाँ, ये भी हो सकता है जी। ये भी हो सकता है। तो वैसे और क्या हाल है, सब ठीक है, खैरियत है? आपका यूके पीएनपी बरतानिया का वो अभी दोबारा उनने ऑनलाइन अपनी मीटिंग्स की हैं, जो नए ओहदेदार हैं, हम्म। आ रहे थे सारे लोग, जी। बड़ी। तो फिर इस पे बंद करें, अभी हम खत्म करें फिर ये आपकी। हमारी तो जो है वो हमने एक जो जो सेंट्रल कमेटी का और जनरल वर्कर्स का जो अजलास रखा था, उसमें फैसला हुआ है कि एक कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में मुनक्कद की जाएगी, जिसमें पाकिस्तान की मुख्तदर पार्टियों और बिलखुसूस वो लोग जो राइट्स की मूवमेंट के साथ वाबस्ता हैं, उनको भी बुला के तो आज़ाद कश्मीर के लोगों के इस कज़िये से और गिलगित बल्तिस्तान से आगाह किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान की पार्टियों को भी जो है वो उन्होंने कहा है कि हम इसमें शरीक होंगी। तो एनी हो, हम कॉन्फ्रेंस तो करेंगे। बाकी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का भी सेशन आ रहा है, तो उस सेशन में हम अमूमी तौर पर जो आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मसाइल हैं, और ख़ास करके जो इस अरसे में थानों में जो तशद्दुद हुआ है, वो भी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे मेमोरेंडम की शक्ल में। तो बाकी ये है कि हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और ये हालात जो है वो उस तरफ बढ़ रहे हैं जिससे तबाही तो आ सकती है, बेहतरी नहीं हो सकती। और मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत भी एक कन्फ्यूज सी और ऐसी लग रही है कि जिनके पास कोई हदफ ही नहीं है कि उन्होंने क्या हुकूमत लेके उन्होंने क्या अचीव किया है। और डेफिनेटली उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत अमल दखल है इसको कन्फ्यूजन और क्यास को पैदा करने में, कि उन्होंने पूरे पार्लियामेंट को ही जवाबदेह बना दिया है। बल्कि दूसरी तरह अगर देखा जाए तो उन्होंने एक तरह का मैसेज दिया है कि आप कोई ऐसी लेजिस्लेशन न करें जिस जिसको हम जो है स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत शदीद वो है, और जो इनफोर्स डिसअपियरेंसेस का शिकार उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, मोर लोगों को जो है ना वो मिसिंग पर्सन एक बनाया। और बात देखें कि वो जो और तालिबान हैं, जी, वो और टीटी, हाँ, जो इम्पोर्टेंट बात ये थी जो वो आपने, तो पेशावर शहर के अंदर पहुंच गए जी। शावर शहर ने जनाब सवात पे उन्होंने बाकायदा कब्जा कर इस लिया। बात तो बहुत आगे है ना, पेशावर तो ये बसात है, अगर पेशावर तो कैपिटल है। तो ये स्वात जो है वो पेशावर की सरहद तो जो है ना वो अ, अफगानिस्तान के साथ थोड़ी सी लंडी कोतल की तरफ आप बढ़े तो वहीं से वो है, लेकिन ये तो स्वात तो स्वात का भी ऊपर से सारा, स्वात का भी एरिया सारा फ्रांस से आगे उधर अफगानिस्तान से लगता है, वो तो बिल्कुल नजदीक है, ऊपर सूफी बहरहाल ममालिक वहाँ एरिया। काफी जो है ना लोगों को मकामी तौर पर लोगों को मारा भी गया है। और उन्होंने पाकिस्तान फौज के एक मेजर हैं, उनको भी अरेस्ट किया है, उसके हाँ, बाद वो एक डीएसपी उसको जो आज रहा जख्मी हुआ है, उसमें 3 लोग हैं। उसको रहा किया गया है। और एक और खबर जो किसी टीवी पे ही जो बरादरी निस्बत हैं, एक राजा आदिल साहब हैं इधर यूके में, वो भी वो लीडर्स तो हैं,
और बड़ी बड़ी छोड़ना जिसको कहते हैं ना, वो तो ऐसे ऐसे ही आपकी पता बैठ नहीं कैसे के भाग के आ टेबल गया था। स्टोरी करना कि आज बाजवा को उल्टा हम्म, लटका दिया गया है और आज आर्मी के फलाने फलां जगह पे टेक ओवर कर दिया है। वो तो झूठे। अब पता चला है कि वो भी आर्मी के रिटायर्ड मेजर, हाँ जी जी। और आज उनके बरदर निस्बत ने कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो एक झूठ की अलामत है, उनके पास किसी किस्म के कोई हकायक नहीं है। वो ऐसे ही है वो कि जैसे वो बरतानिया में बैठ के तो सुवाए इसके कि वो प्रोपेगेंडा के और कोई उन। वो ऐसे ही अनुसार के जैसे यहाँ पे कुछ लोग अजाइलम लेते थे, मैंने किसी बंदे का देखा तो अजाइलम ली उसने, तो उसने कहा जी मैं सिगरेटों के खोखे पे बैठा हुआ था, हम्म, तो पुलिस आ गई और वो रेंजर मुझे पकड़ने के लिए, मैंने कोका कोला की बोतलें छोड़नी मारनी शुरू कर दी, वो उन्होंने बम धमाके मेरे ऊपर 56 बना दिए, 56। ठीक 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 ठीक। तो वो मेजर आदिल साहब भी ऐसे ही बातें कर, वो जीएचक्यू के अंदर की खबर बता देते हैं ना वो तो। पता होगा ना जी, मेजर है ना, रिटायर्ड मेजर हैं तो उनको खबरें पता हम्म, होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कोई पेशन गोई और कोई खबर भी वो ग्राउंड पे दुरुस्त साबित नहीं हुई है। वो ऐसे ही मेजर मेजर तो हमारी। चलें जनाब, अगर तो ठीक है। ठीक तो है। मोहतरम नाज़रीन, सामने आपने शौक तक बातें सुनी, कल फिर सुनेंगे। तो दुआ करें कि हम बहसीयत कश्मीरी कौम मुत्हिद हो जाएं, अपने हक के लिए लड़ना सीख लें, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना सीख लें, और फिर इन सहूलतकारों से जान छुड़ाना सीख लें। मुझे उम्मीद है कि होगा।